मोदी जी की सरकार के लोग और योगी जी की सरकार के लोग, मतलब भारत सरकार के लोग और उत्तर प्रदेश सरकार के लोग बछरावा के बीच में उपस्थित हैं आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए, किसानों की उपज बढ़ाने के लिए, किसानों को समृद्धि बनाने के लिए। हम किसान लोग बहुत सारी सह फसली करते थे। सबको पता है कि हम लोग कैसे कैसे एक फसल के साथ दूसरी फसल लेकर के और अपनी समृद्धि का कारण बनते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सह फसलियां छोड़ दी। वैसे ही खेती के साथ साथ अगर मधुमक्खी पालन और फूलों की खेती को भी जोड़ दिया जाए तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेरी कोशिश है, आपको अंदाज है, आप सोच नहीं सकते थे कि आज की तारीख में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शिवगढ़ में हमने क्यों स्थापित किया। मधुमक्खी पालन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 10 करोड़ रुपए की लागत से पूरे उत्तर प्रदेश में 2 ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, और उस पे एक आपके बीच में बछरावा में है और एक सहारनपुर में है। तो हमने बछरावा क्यों चुना? आपकी माटी में जन्मा पला बढ़ा हूं। मैं मानता हूं कि बछरावा के लोग हमारे रायबरेली जनपद के 18 ब्लॉकों में सबसे बेहतर खेती करने के लिए जाने जाने वाले किसान हमारे बछरावा शिवगढ़ के हैं। इसलिए जब खेती का कोई विषय आता है तो हम बछरावा को चुनते हैं कि बछरावा के लोग अगर इंजन बन जाएंगे तो संभव है सताव, खीरो, हरचंदपुर, लालगंज, सरेली के लोग डिब्बा बन करके आपके पीछे चल देंगे, तो हमारी योजना सफल हो जाएगी और हमारा पूरा रायबरेली जिला जो है वो इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ जाएगा। साथियों, आप अभी मुझे गर्व हुआ कि वो पटेल जी, अभी क्या नाम बताया आपने? रजनीकांत पटेल जी, ये पहले से खेती कर रहे हैं मधुमक्खी की, और इनके पास 50 बक्सा है, भी 50 बाग से इन्होंने शुरुआत की है। तो ये तो आपके बीच में खुद नजीर है, बाराबंकी का निमित्त आपके बीच में खड़ा है, जो दुनिया की बाजारों तक अपने यहाँ की शहद को ले जा रहा है। अकेले भारत में नहीं, मेरे साथ ये यूरोप के कम से कम 5 देश गए हैं, दुबई और तमाम अन्य देश, टर्की हैं, बहुत सारे देश हमारे साथ ही गए हुए हैं जो इसके प्रमोशन के लिए काम करते हैं। तो ये भी है, और कई लोगों को मैंने देखा है, एक जयदेव चौधरी हैं बागपत में, मैं उनके मधुमक्खी पालन वाले फार्म्स को देखा। आप कल्पना कर सकते हो, एक साथ 10 ट्रक मतलब छोटा मोटा वाला ट्रक नहीं, अगर 10 टैरा भरा जाए, 10 टैरा जिसको कहते हैं, 10 ट्रक शहद एट ए टाइम उनके पास डंप थी, और उनकी शहद पानी वाले जहाज से कंटेनर भर भर के दूसरे देश को जाती है। ऐसे देखने में आपको कम लगता होगा, लेकिन ये बड़ी चीज है। और फिर हमको आपको प्रशिक्षण में आपने सुने होगा, मैंने तो पहली बार जब इसमें काम किया तो मुझे महसूस हुआ, एक मधुमक्खी, इतना छोटा बड़ा जीव, सबसे छोटा जीव कितना श्रम करता होगा, कैसे शहद, उसकी अगर पूरी क्रिया को आप देखेंगे तो कम से कम हमको उससे नसीहत मिलती है कि एक मधुमक्खी, छोटा सा जीव, अपने छोटे छोटे पांव से फूलों से शहद ला करके कैसे वो इकट्ठा करती है, कैसे मानव जीवन को स्वस्थ बनाने का वो काम कर रही है तुम्हारे लिए, और हम कितना काम कर रहे हैं अपने लिए। आप देखोगे तो मधुमक्खी आपसे ज्यादा श्रम कर रही है आपके जीवन के लिए। तो मधुमक्खी से हमको आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। कितना कठिन काम है, बड़ा उबाऊ काम है। आपसे अगर ऐसे कह दिया जाए खटिया बिनो, तो ये बड़ा उबाऊ काम है, सबके बस का नहीं, उब जात खटिया बिनत बिनत, बड़ा काम नहीं। और कितना छोटा काम है शहद का। फिर अगर मधुमक्खी से आप देखेंगे कि वो कैसे लाती है, पहले शहद के बक्से को सील करती है, ऐसी सीलिंग करती है कि मधुमक्खी शहद का एक बूंद भी जमीन में नहीं गिरता। कितनी योग्यता के साथ, किस कक्षा में पढ़ती है मुझे नहीं पता, कौन सा गुरु है उसको मुझे नहीं पता, लेकिन शहद मधुमक्खी अपने छत्ते को ऐसे सील करती है, एक बूंद शहद उससे नीचे नहीं गिरता। और जब छत्ता पूरा भर जाता है तो उसके बाद ऊपर से उसे सील कर देती है
कि चोर ना नीचे से आ पावे ना ऊपर से आ पावे और पूरी की पूरी शहद आपके काम आवे, ऐसा मधुमक्खी हमको आपको देती है, बड़ा श्रम करती है और उसके बाद में इतना टनों टन शहद तैयार करके मानव जीवन के पोषण के लिए हम सबको उपलब्ध कराती है। तो इसलिए थोड़ा श्रम की बात है, लेकिन ये हम सब के लिए आवश्यक है। अगर हम छोटे छोटे किसान, गांव में लोग मजदूर तबके के लोग हैं जो सवेरे निकल जाते हैं मजदूरी करने, उनकी घर में गृहिणियां हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके परिवार में फीमेल्स जो हैं वो अगर इसका काम करने लग जाएं तो अपने परिवार का हाथ बटा सकते हैं बड़े आराम से। अगर वो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 5 बॉक्स रखेंगे तो निसंदेह उनको 15,000 20,000 25,000 रुपए महीने के रूप में, अगर उसको 6 महीने में देखेंगे, अगर 6 महीने में उनको 2 लाख रुपए मिल गया तो ये मान लो कि 25,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से उनको उनकी आमदनी हो गई। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि ये आवश्यक है और हमारा एफर्ट्स, हमारी सेवाएं, हमारी कोशिश आपके सामने है कि शिवगढ़ में 10 करोड़ रुपए से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हो रही है, करा रहा हूं मेहनत परिश्रम करके। और इसमें शहद की प्रोसेसिंग यूनिट होगी, शहद की पैकेजिंग यूनिट होगी, इसमें लैब होगा, मोम्स की सीट बनाने की होगी, मधुमक्खी बॉक्स बनाने, मधुमक्खी का जो बॉक्स अभी आपको दिया जाएगा वो बनाने की होगी, मधुमक्खी गार्डन होगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, कैसे मधुमक्खी को जुकाम होता है उसकी दवा क्या होगी, मधुमक्खी को पेचिश कैसे पड़ती है उसकी दवा, उसकी प्रशिक्षण होगा, आप सबको दिया जाएगा, कैसे उसकी लाइफ बढ़ सकती है, कैसे मधुमक्खी स्वस्थ रह सकती है, इसका सबका प्रशिक्षण आप लेंगे। बड़ी बात लगती है, जो लोग किसान काम कर रहे हैं उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। तो मधुमक्खी हमारे किसान के जीवन को और समृद्ध बना सकती है अगर इसको आप अपने जीवन में अपनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ऐसे ही जब मधुमक्खी पालन बढ़ेगा तो हम फूलों की खेती करने लग जाएंगे, फूलों की खेती होगी तो मधुमक्खी का पालन बढ़ जाएगा, मधुमक्खियां आप अगर पालेंगे तो आपका धान, गेहूं, सरसों सब कुछ और ज्यादा फसल, आम की फसलें सब में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मधुमक्खियों के माध्यम से ही परपरागण होता है तो फसलें और ज्यादा अच्छी होती है, उत्पादन और बढ़ जाता है और गुणवत्तापरक उत्पादन होता है। कोई भी फसल आप चाहे बागवानी की हो, चाहे अनाज की फसलें हो, चाहे जिस रूप में अगर आप मधुमक्खी जिस क्षेत्र में होगी उस क्षेत्र में उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फूलों की खेती करेंगे, अच्छी फूलों की खेती होगी, अगर मधुमक्खियां बैठेंगी, उसके बाद शहद उत्पादन होगा, उसके बाद और भी फसलों में परपरागण होगा। तो एक दूसरे से जुड़े, मैं उम्मीद करता हूं कि इस ओर हमारे प्रयास में आप सब बल देंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि हमने अच्छा काम किया। जैसे शास्त्री साहब अभी कह रहे थे कि हमारे पास माननीय मंत्री जी का फोन आया और कहा कि बछरावा के लोगों को फ्री में विभाग दो, मुझे ट्रेनिंग दो। और आज आपके सामने दिखाई दे रहा है कि शास्त्री साहब आपको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और 40 लाभार्थियों को एक प्रति लाभार्थी लगभग 26-27 हजार रुपए की चीज आपको दे करके यहाँ जा रहे हैं। आज 25-25 हजार का बॉक्स प्लस उसका कुछ मटेरियल मिला करके प्रति व्यक्ति आपको मौन पालन के लिए एक-एक 5 बक्सा 5 डिब्बे भी बॉक्स आपको गिफ्ट किए जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे शुरुआत करेंगे। हमने देखा है पहले हमारे यहाँ उद्यान विभाग में केला की खेती पे सब्सिडी दी जाती थी, अभी भी दी जाती है। तो सब्सिडी पर काम शुरुआत हुआ। जैसे अंग्रेजों ने चाय पिलाई और अब अंग्रेजों को चाय पिलाने की जरूरत पड़ती है, सवेरा होते खुद चाय पीने लगते हो, हम भी आएंगे तो चाय पिलाओगे, ये आपके जीवन का हिस्सा बन गया। तो एक बार अंग्रेज फ्री में चाय पिला के पूरे हिंदुस्तान को चाय का गुलाम बना गए। तो हम चाय पिलाने के गुलाम नहीं बनाना चाहते, लेकिन शहद जो अमृत है उसके उत्पादन का गुलाम जरूर बनाना चाहते हैं। हम फ्री में आपको बक्सा देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि एक किसान को अगर 5 बक्सा देंगे तो एक दिन वो 50 बक्सा 100 बक्सा का किसान होगा।
हमारे यहाँ की शहद का उत्पादन दुनिया में पहुंच जाएगा, बछरावा का नाम बढ़ जाएगा, सीकर का नाम बढ़ जाएगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक दिन एक अच्छे एक्सपोर्टर के रूप में भी जाने जाएंगे, जैसे निमित सिंह बाराबंकी में हनी तैयार करते हैं और दुनिया की बाजारों तक अपना शहद बेचते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं। और मैं तो कहता हूं जितने हमारे MBRI अथवा CSIR के यहाँ वैज्ञानिक बैठे हैं, सबसे ज्यादा तनख्वाह निमित्त की होगी। व्यवसाय हानि के उत्पादन में जो ये पैसा कमा ले रहे हैं, हमारे प्रधान वैज्ञानिक भी नहीं कमा पा रहे होंगे। तो जो पढ़ लिख करके चूक हो गई, नहीं पढ़ पाए, वो ऐसा करके कढ़ करके, जैसे हमारे यहाँ कढ़ाई होती है, कढ़ करके आप एक अच्छे वैज्ञानिक से भी अधिक सम्मान और आमदनी आप पा सकते हैं। इसमें मेरा जो प्रयास है, मेरे हिस्से का जो प्रयास है, मैं तो उत्तरोत्तर करता रहता हूँ। सोते जागते में कैसे हम अपने रायबरेली का सम्मान बढ़ा पाएं, कैसे रायबरेली के किसानों की आय बढ़ा पाएं, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बछरावा के लिए जो मैंने सपना देखा है, यद्यपि बछरावा हमारा निर्वाचन क्षेत्र परोक्ष रूप से है, मैं प्रधानों का प्रतिनिधि हूं, आम किसानों का प्रतिनिधि नहीं हूं और कभी भी यहां से चुनाव भी नहीं लड़ सकता हूं क्योंकि सुरक्षित विधानसभा है। लेकिन इस माटी में जन्मा हूं, तो हमारा तुम्हारा जो रिश्ता है बछरावा का, वो तो जब तक जीवित रहेंगे तब तक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम एक दूसरे के सहयोगी बन करके जिएंगे। मैं तो सहयोगी मानता हूं, इसीलिए जो कभी नहीं हुआ बछरावा में, पान की खेती होती है, छोटा सा विभाग है मेरा, लेकिन कितने लोग पान के विकास में मैंने कितना सहयोग किया बताइए। आपको लगता है कि नहीं पान की खेती बढ़ी कि नहीं बढ़ी बछरावा में? बढ़ी ना। वैसे ही हमने सब्जियों के बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स शिवगढ़ में स्थापित किया। आज बहुत बढ़िया उस हाईटेक नर्सरी से आपको पौध मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? शिवगढ़ की नर्सरी से सब्जियों की पौध कोई लाया है इसमें? लाया हो, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही शिवगढ़ के लोग ज्यादा लाते होंगे, तो अब शहद का भी जैसे हमने सब्जियों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाईटेक नर्सरी लगाई है, वैसे ही हमने ये भी हनी का, शहद का भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 10 करोड़ की लागत से वहां पर लगाया है। क्योंकि भूमि उद्यान विभाग की, हमारे विभाग के स्वामित्व की भूमि शिवगढ़ में ही थी। नहीं, मैं सोचता था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बछरावा में लगा दें। अगर हाईटेक नर्सरी मैंने वहां बनाई थी तो मैंने सोचा था यहां लगा दें, लेकिन यहां पर भूमि हमको नहीं उपलब्ध हुई, तो इसलिए आसानी से वहां स्थापित कर दिया। और आप लोगों से मेरा आग्रह है कि अब शहद की खेती आप लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। जैसे पटेल जी कर रहे हैं, वैसे और बहुत सारे लोग करें। ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पेड़ शहद के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में हमने लगाया है, मैं उम्मीद करता हूं हमारे बाद की पीढ़ियां भी इससे लाभान्वित होगी और हमारे क्षेत्र में शहद का बड़ा उत्पादन होगा और दुनिया की बाजारों तक पहुंचेगा। अभी मैंने उत्तर प्रदेश के शहद को एक काशी ब्रांड मैं एक जगह गया था, कौन से देश में थे हम? न्यूजीलैंड में हम लोग गए थे। तो न्यूजीलैंड में एक मनुका नाम की एक शहद थी जो 12,000 रुपए, कितना? 12,000 रुपए किलो, 12,000 रुपए किलो बिकती थी और हमारी शहद का दाम 700-800 रुपए किलो हुआ करता था और मनुका 12,000। तो ब्रांडिंग का विषय था। मैंने देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया और वहां से भी हमको लिखा पढ़ी में आ गया, अब उत्तर प्रदेश में जितनी भी शहद का उत्पादन होगा वो काशी ब्रांड से जानी जाएगी। तो काशी मतलब कोई भी उपज पैदा करो तो मनुष्य को भरोसा हो जाए, मानव समाज को, कि यह गुणवत्ता परक चीज है, तो उसकी बिक्री आसानी से